हिंदू धर्म में गुरु का दर्जा सबसे ऊपर दिया गया है। जगन्नाथ मुनि रामेश्वरम, चार धाम की यात्रा करने के बाद पुष्कर आना वो जरूरी होता है। ये सृष्टि का पहला धाम है। ब्रह्मा जी का यहाँ के अलावा कई पुरी नगर में एक मंदिर है। पुष्कर जो है वो सब तीर्थों के गुरु महाराज है। ये सृष्टि का पहला धाम है। जब भगवान ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया तो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से ब्रह्म लोक से कमल का फूल गिराया। वो कमल का फूल हमारे इस तीर्थ पे आगे गिरा और यहाँ गिरने से जल का उत्पत्ति हुआ और इस जल का नाम पुष्कर रखा गया। पुष्प नाम है कमल के फूल का, कर नाम है हाथ का। इन दोनों शब्दों को जोड़ने से हमारे जल का नाम और इस नगर का नाम क्या रखा गया है? पुष्कर। सब लोग कहते हैं पुष्कर चलो पुष्कर चलो, लेकिन पुष्कर जी का हमारे यहाँ कोई मंदिर मूर्ति नहीं है। पुष्कर जो नाम है वो जल स्वरूप का नाम है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती हरिद्वार कावेरी का जल है, इसी प्रकार ब्रह्मा जी का नाम पुष्कर है। ये सृष्टि का पहला धाम क्यों कहलाता है? क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने ये धाम बनाया सतयुग में, इसलिए कहते हैं सतयुगम केवलम पुष्करम। सतयुग में केवल एकमात्र धाम बना, वो बना पुष्कर धाम। दूसरा युग आया त्रेता युगम नेमिशानम। भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ त्रेता युग के अंदर। उनके टाइम नेमिशानम बना जो यूपी में सीतापुर गांव में। उसके बाद आया द्वापर युगम कुरुक्षेत्र। द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, उनके टाइम बना कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा में। और अभी हम कहते हैं कलियुगी गंगा माता। अभी कलियुग में गंगा हरिद्वार प्रसिद्ध है, जिसको लेके आए थे भागीरथ जी गंगा जी। तो भगवान ब्रह्मा जी ने यही जोड़े से बैठ के महायज्ञ किया। इसके लिए हर साल हमारे यहाँ मेला लगता है, पुष्कर कार्तिक मेला। दिवाली के 10 दिन बाद जब आती है देव उठनी एकादशी, एकादशी से लेके पूर्णमासी का शुभ मुहूर्त निकला। भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ में 33 कोटि ऋषियों को यज्ञ में बुलाया, यज्ञ में सम्मिलित होने को। सभी भगवान अच्छे से तैयार होके आ गए, लेकिन पहली पत्नी सावित्री माता यज्ञ में आने में थोड़ा सा समय लगा देती है। सावित्री माता ब्रह्मलोक के अंदर महल में रहती है और आने में थोड़ा सा उन्होंने समय लगा दिया। तो भगवान ब्रह्मा जी ने दूसरी पत्नी वेद माता गायत्री के साथ बैठ के यज्ञ कर लिया। यहाँ पहली पत्नी ब्रह्मा जी से नाराज हो गई, तो यहाँ ब्रह्मा जी को गुस्से में श्राप दिया कि आपने मेरा अपमान किया, मेरे होते हुए दूसरी पत्नी के साथ बैठ के यज्ञ किया। जो आपने मेरे श्राप देते संसार में आपका ये एक ही धाम रहेगा, इसके अलावा पूरे संसार में आपने कहीं पूजा नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी का जो असली रूप है पुष्कर सरोवर जल है, इसलिए कहते हैं धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है। ब्रह्मा जी का जो धाम पूरे विश्व में एक ही है, पुष्कर धाम है। इस पूरे संसार में पूरे पब्लिक जो भी आती है ये जल स्रोत के लिए 3 काम से आती है। पहला कार्य अस्थि लेके आती है, अस्थि विसर्जन होता है। दूसरा कार्य या तो 7 कुल का पितरों का श्राद्ध बिना तर्पण करने हमारे यहाँ पे आते हैं। माता पिता दादा दादी नाना नानी सास ससुर 7 पीढ़ी में जो भी मुझे जाते हैं उनको पितरों का यहाँ श्राद्ध बिना तर्पण होता है। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी स्वयं हमारे यहाँ आए, जिन्होंने पिताश्री की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिता ऋषि का लाश कर्म हमारे पुष्कर में यहाँ पे गया। रामचंद्र जी के यहाँ पे घाट बना है। ये चारों तरफ 52 घाट है और नगर में 1001 मंदिर है पूरे पुष्कर नगर में। मेन जो है ब्रह्मा जी का ये जल, इसी जल का मेला लगता है। तो इसी जल सरोवर के लिए यात्रियों घूमने फिरने दर्शन जो भी यात्री आते हैं इस जल सरोवर से मनोकामना मांगते हैं और ब्रह्मा जी का जाके दर्शन करते हैं, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए कहते हैं धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर। पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एक ही धाम है, कोई ब्रह्मा जी के अलावा ब्रह्मा जी की जल सरोवर के अलावा कहीं पूजा नहीं। तो बोलिएगा पुष्कर जी महाराज की जय, ब्रह्मा जी महाराज की जय। ये पुष्कर जी का पूरा जानकारी है। क्योंकि समस्त नदियों का संगम है पुष्कर जी। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से कमल का फूल यहाँ गिराया था, तो 7 नदियों का संगम है पुष्कर जी में। इसलिए उसे गुरु दरबार कहा जाता है। गंगा सप्ततीर्थों की माता है, उनको गंगा माता के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद में जाते हैं, वहाँ प्रयाग सप्ततीर्थों का राजा है। हमारे पुष्कर जी सप्ततीर्थों के गुरु महाराज। हिंदू धर्म में गुरु का दर्जा सबसे ऊपर दिया गया है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं और गुरु की बिना यात्रा पूरा नहीं। इसलिए 4 धाम जब जाके आते हैं, अगर पुष्कर जी की यात्रा नहीं करते तो यात्रा अधूरी कहलाती है। बद्रीनाथ गिरनादान गंगोत्री यमुनोत्री ऋषिकेश द्वारकाधीश जगन्नाथ मुनि रामेश्वरम, 4 धाम की यात्रा करने के बाद पुष्कर आना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जितने भी धाम बने हैं उनकी पुष्कर जी सप्ततीर्थों के गुरु महाराज। ये सृष्टि का पहला धाम है। ब्रह्मा जी का यहाँ के अलावा कई मान सम्मान कई पूजा नहीं। सामने पहाड़ है, ये यज्ञास्थल पर्वत है, ये अरावली श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। जब बारिश होता है सामने पहाड़ों पे झरने नदी शुरू होते हैं, उसी का पानी पुष्कर सरोवर में आता है। यहाँ ऋषि मुनि के स्थान बने हुए हैं। जैसे विश्वामित्र जी जिन्होंने तपस्या की है, अगस्त जी जिन्होंने तपस्या की है, 5 पांडव आए थे, 5 बंदे उनके नाम से स्थान बना हुआ है। इसी प्रकार बहुत सारे स्थान बने हुए, जैसे चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता का कलाई भाग जो माता सती हुई थी, उनका कलाई भाग जो हमारे यहाँ उनका स्थान बना हुआ है, जो चामुंडा माता के नाम से प्रसिद्ध है। सामने पहाड़ी पे है ब्रह्मा जी की पहली पत्नी नारद जी की बेटी है, जिनका नाम है सावित्री माता। पुरी नगर में 1001 मंदिर है। इधर एक गायत्री माता का, मोक्षनी माता के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है।
बहुत सारे पुष्कर जी में मंदिर है। मंदिर मूर्ति से दर्शन करने के लिए है। मेन जो है वो जल सरोवर है। ये ब्रह्मा जी का मेन ब्रह्म धाम है, ब्रह्म सरोवर है। इसी जल का मेला होता है और इसी जल सरोवर के लाखों श्रद्धालु आते हैं। जल का स्नान, जल का पूजा, जल का दर्शन करते हैं। फिर ब्रह्मा जी का मंदिर। ये कौन से वाले भगवान जी? शेष श्री कल्याण भगवान का प्राचीन मंदिर है। यहीं से सुबह शाम पुष्कर जी का आरती होता है। रोज भगवान के स्नान होता है, श्रृंगार होता है, रोज ड्रेस चेंज होती है। और विराट स्वरूप में जो आप देख रहे हैं नाम भगवान श्री कल्याण भगवान जी का, ये अनेक अनेक त्योहार में कभी राम जी बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी चतुर्भुज रूप में विराट स्वरूप में आते हैं और भगवान हर प्रकार के श्रृंगार इनका होते रहता है। हनुमान जी भी बनते हैं, गणेश जी के टाइम गणेश जी बनते हैं, भोलेनाथ जी के टाइम भोलेनाथ बनते हैं। तो इसी प्रकार पुष्कर जी का मेन प्राचीन गऊ घाट, ये गऊ घाट कहलाता है। सुबह का आरती यहाँ से होता है, शाम को आरती सभी घाटों 5 घाटों पे आरती होती है। अभी 7:15 मतलब आधे घंटे बाद ही होगी जी, आधे घंटे बाद में भी आरती हुआ 5 घाटों पे। मेन मुख्य घाट ब्रह्म घाट, वरा घाट और गऊ, ये तीनों घाट मुख्य घाट है। और सुबह शाम पुष्कर जी का आरती इसे होता है। मंदिर है ब्रह्मा जी का। घाट ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने आज से 1400 साल पहले मंदिर स्थापना। 1400 साल प्रथम आदि गुरु शंकराचार्य आए थे, जिन्हें श्राप के कारण ब्रह्म मंदिर का मंदिर स्थापना किया। मंदिर में मेन अर्चना सन्यासी लोग करते हैं। परिवार वाले जो भी आते हैं, बाल बच्चे वाले, जैसे अकेले आते के लिए जल का स्नान चलता है। मंदिर में आपको कोई कहेगा नहीं है पूजा की, क्योंकि मेन जो पूजा होता है वो जल का। अंदर उस मंदिर में वीडियो वगैरह बना? मंदिर में वीडियो वगैरह वैसे तो अलाउ नहीं है, अगर आप परमिशन ले तो आपको बनाने की है। यूपी बुलंदशहर है। यूपी तो यूपी से हमारे बहुत आते हैं, वो श्राद्ध वो भी मोक्ष प्राप्ति के लिए। क्योंकि गया जी में माता जी का लेख और बुद्ध गया में पिताजी का लेख। हमारे यहाँ 7 कुल का लेख, 7 पीढ़ी जो होती है उसका लेख जो पुष्कर जी में दिया हुआ है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, 7 पीढ़ी के जो मोक्ष प्राप्ति मिलता है वो पुष्कर में गुरु दरबार में यहाँ पे कर्म किया जाता है। यहाँ जिनके पितृ दोष का होता है उनका निवारण पुष्कर जी में किया जाता है। तो ये आदि अनादि तीर्थ है। ये पुष्कर धाम जो है इसको इसके बारे में कोई नहीं जानता है। वही मैंने इसके बारे क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी सोशल मीडिया में ही देख के ही ब्रह्मा जी के दर्शन करने आए, क्योंकि उनको पता चला कि ब्रह्मा जी का विश्व में एक ही धाम। तो सोशल पहले किताबों में था कि ब्रह्मा जी का विश्व में एक ही धाम है। कहाँ पे है कि पुष्कर में। पुष्कर कहाँ है? अजमेर जिले में। इसी प्रकार ज्ञात लोगों को मीडिया से सोशल मीडिया से पता चला कि पुष्कर एक धाम है, तो सभी लोग पब्लिक आने शुरू किए। बाकी आज से 15 साल पहले आप मानिए पब्लिक नहीं आती पुष्कर। सोशल मीडिया में सब शुरू हुआ। जैसे सेलिब्रिटी आते थे अजमेर श्री दरगाह के, वहाँ वहीं से दर्शन करके चले जाते थे। उसकी ज़्यादा उनको मालूम ही नहीं कि पुष्कर भी एक स्थान है, ब्रह्मा जी का धाम है। जब उनको सोशल मीडिया से पता चला तभी 15 किलोमीटर ज़्यादा दूरी नहीं, तो वहाँ से आना स्टार्ट किया। श्री कल्याण भगवान का प्राचीन, हर त्योहारों में भगवान का अलग अलग श्रृंगार होता है। महादेव जी का दिन आता है शिवरात्रि के दिन, उन्होंने ये महादेव के रूप में श्रृंगार हुआ। तो राम जी बने, हनुमान जी के रूप में होता है श्री कल्याण भगवान विराट सिंह। ये प्राचीन मंदिर। आगे कह रहे हैं, ले पकड़ियो।